स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम लोग दो बेस्ट बुक्स का बीपीएससी मेंस के लिए जो दो बेस्ट बुक्स है उसका कंप्लीट रिव्यू करेंगे। दोनों प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप ऑर्डर भी कर सकते हो। पहली किताब है केबीसी नैनो की। ये भी आपकी जो किताब है ये 1993 से लेके 2024 यानी कि 69वीं तक का आपको इसमें प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर मिलेगा। ये अध्यायवार विभाजित हल प्रश्न पत्र है और ये 2025 का एडिशन है 70वीं मुख्य परीक्षा के लिए। और दूसरी किताब जो है ये एडुटेरिया की बुक है। ये आपकी जो है विषयवार हल प्रश्न पत्र है और इसमें अगर प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर की बात करें तो इसमें 39वीं बीपीएससी से लेकर 69वीं बीपीएससी तक का आपको मॉडल उत्तर के साथ पूरा प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर मिलता है। और GS1 GS2 आईआर वगैरह जो भी टॉपिक्स है वो सारा कुछ आपको कवर्ड मिलता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग एडुटेरिया वाले बुक को देखेंगे। वीडियो में बने रहिएगा। दोनों बुक का हम लोग प्रॉपर रिव्यू कर रहे हैं, प्रॉपर दोनों का डिफरेंसेस भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले एडुटेरिया में बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो 69वीं और 68वीं का आपका मुख्य परीक्षा मॉडल उत्तर मिलता है। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये विषयवार हल प्रश्न पत्र है, मतलब जो भी सब्जेक्ट्स है उसको सेग्रीगेट कर दिया गया है। तो जो आपका सब्जेक्ट है इतिहास, कला एवं संस्कृति, उसके अंतर्गत आने वाले जो टॉपिक्स है, जो सब टॉपिक्स है उसको इस तरीके से तोड़ के इस बुक में डिजाइन एंड डेवलप किया गया है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो बिहार की कला एवं संस्कृति जो एक सब्जेक्ट है, जो एक चैप्टर है, उसके अंतर्गत मौर्य कला फिर है। पाल कला के अंदर आने वाले जो टॉपिक्स है, जिससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो वीडियो को पॉज करके जो क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। पटना कलम चित्रकला से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं 66वीं में, 63वीं में, 56 से 59वीं में, 48 से 52वीं में। उसी तरीके से पाल कला से जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, मौर्य कला से जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो। भारत में राष्ट्रवाद, तो इससे जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो पूरा आपको कंपाइल्ड मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो बिरसा मुंडा आंदोलन से जो क्वेश्चन पूछे गए थे, संथाल विद्रोह से जो पूछे गए थे जिस टॉपिक से, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो क्वेश्चन जिस बीपीएससी में जिस साल पूछे गए हैं वो सब कुछ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ये सारा टॉपिक्स है, ये सारा इंपॉर्टेंट आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ऑलरेडी इसमें एग्जाम में पूछा गया। तो ये प्रीवियस ईयर पूरा सॉल्व पेपर जैसे भारतीय राज्य व्यवस्था से जो अलग अलग टॉपिक्स है, जो क्वेश्चंस पूछा गया वो यहाँ पे आप देख सकते हो। वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चंस भी पढ़ सकते हो। क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। और ये हिंदी मीडियम में ये अवेलेबल है। इंग्लिश मीडियम में आपको केबीसी नैनो अवेलेबल है, हिंदी मीडियम में आपको ये एडुटेरिया की, हिंदी मीडियम में आपको केबीसी नैनो की भी है। इंग्लिश मीडियम में अगर बात करें तो केबीसी नैनो की भी बुक आपको मिल जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबको किस तरीके से डिजाइन एंड डेवलप किया गया है। भारत और बिहार का भूगोल, तो उसके अंतर्गत से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, कृषि खाद्य सुरक्षा से वो दिख रहा है, प्राकृतिक विपदा से वो दिख रहा है, मृदा से, भारत की संरचना से, नदी नल विवाद, बहुउद्देशीय परियोजनाएं से, जनसंख्या संबंधित मुद्दे से, आर्थिक नियोजन, पंचवर्षीय योजनाएं से जो क्वेश्चन जैसे जैसे पूछा गया था सारा कुछ आपको इसमें मिलता है। यहाँ पे हम लोग आपको क्वेश्चंस को दिखाने का काम कर रहे हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो को पॉज करके आप आराम से क्वेश्चंस को भी गो थ्रू कर सकते हो। विज्ञान प्रौद्योगिकी से ऊर्जा, भारतीय परमाणु कार्यक्रम एवं नाभिकीय ऊर्जा से जो क्वेश्चंस पूछे गए, प्रदूषण, पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैव प्रौद्योगिकी है ना, बायोटेक्नोलॉजी जिसे हम लोग कहते हैं, कृषि, सतत कृषि और वैज्ञानिक तकनीक, इससे जो क्वेश्चंस पूछे गए सबका आपको इसमें इस तरीके से पूरा क्वेश्चंस का आपको एक्सप्लेनेशन। और देखो यहाँ पे आंसर किस तरीके से आंसर राइटिंग फॉर्मेट में आपको मिलता है। तो पहला क्वेश्चन जैसे पेपर 1 का अगर बात करें तो निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां कीजिए। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892, संथाल विद्रोह, चंपारण सत्याग्रह, मौर्य काल की कला और वास्तुकला, प्राचीन काल में पूर्वी भारत में गुफा क्षेत्र। तो ये आप देखो यहाँ पे किस तरीके से भारतीय परिषद अधिनियम 1892 का जो पहला क्वेश्चन से देखो किस तरीके से उसको डिजाइन डेवलप किया गया। उत्तर प्रारूप क्या होनी चाहिए, भूमिका, अधिनियम के उत्तरदायी कारक जो कि आपको बॉडी पार्ट में हाईलाइट करना है, प्रमुख प्रावधान जो कि आपको बॉडी पार्ट में लिखना है, लास्ट बट नॉट द लिस्ट आपको कंक्लूड करना है, समीक्षा करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो भूमिका कैसे आपको लिखना है, उसके बाद बॉडी पार्ट में आपको क्या क्या लिखना है, कैसे कैसे आपको, जैसे भी हम लोग हर वीडियो में बात करते हैं कि सोशल पॉइंट ऑफ व्यू, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू उसका क्या होगा, उसको हम लोग लिखते हैं। उसके बाद हम लोग उसकी समीक्षा करते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपका संथाल विद्रोह से था, है ना, तो उसमें क्या क्या उत्तर का प्रारूप होना चाहिए, कैसे मॉडल उत्तर आपको लिखना है। तो भूमिका, पृष्ठभूमि, नेतृत्व, चरित्र, कारण, निष्कर्ष, है ना। तो इस तरीके से आपका पूरा आंसर राइटिंग आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो जिस तरीके से फ्लो चार्ट, जिस तरीके से डायग्राम के थ्रू इसमें आपका पूरा उत्तर को एक्सप्लेन किया गया, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये बहुत ही बेहतरीन है आंसर राइटिंग करने के लिए। आपको अगर आंसर राइटिंग करनी है तो आपको अपने उत्तर में इन सारे पॉइंट्स को, इन सारे टॉपिक्स को पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको दर्शाना होगा, ताकि जो एग्जामिनर जो आपकी कॉपी चेक करेगा उसको एक अच्छा बेहतरीन गो थ्रू मिले, है ना। जब आपके क्वेश्चंस को, जब आपके आंसर को वो पढ़े तो उसको एक अच्छा एक्सपीरियंस हो, है ना। तो ये इस तरीके से आपका पूरा उत्तर प्रारूप दिया गया है और उसके बाद उसको पूरी तरीके से लिखा गया। हमने आपको इसमें टेबल ऑफ कंटेंट दिखाया, किस तरीके से पूरा क्वेश्चंस, किस तरीके से पूरा सॉल्यूशन किया गया है वो हमने दिखाया।
एक क्वेश्चन और हम लोग आपको पढ़ दें कि 19वीं सदी के ब्रिटिशकालीन भारत में समुद्र पारिता पारंगत के क्या कारण थे बिहार के विशेष संदर्भ में इंडेवर पद्धति के आलोक में विवेचना कीजिए। 64वीं बीपीएससी में पूछा गया था। तो उत्तर प्रारूप आपकी इसमें क्या होनी चाहिए थी? तो समुद्र पारिता एवं इन्वेडर क्या है ये तो पहले आपको बताना था, फिर समुद्र पारिता के कारण बताना था, फिर समुद्र पारिता का प्रभाव बताना था और फिर निष्कर्ष आपको करना था। तो इस तरीके से आपका पूरा इसमें आपको मिलता है, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि आपको किस तरीके से उत्तर लिखना है, किस तरीके से उत्तर में मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करना है, किस तरीके से निष्कर्ष लिखना है। तो ये आपका प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर एडुटेरिया की। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो केबीसी नैनो की। केबीसी नैनो वाली बुक इंग्लिश मीडियम में भी आती है, हिंदी मीडियम वाली भी है, तो हिंदी मीडियम वाला भी हम लोग देख रहे हैं। इसमें टेबल ऑफ कंटेंट की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि बीपीएससी मुख्य परीक्षा नवीनतम पाठ्यक्रम जो 2022 वो मिलता है। उसके बाद 69वीं जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, 68वीं का आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर मिलता है और 1993 से लेकर 2021 तक का आपको इसमें क्वेश्चन बैंक मिलता है। मतलब 67वीं, 68वीं, 69वीं का अलग से है और यहाँ पे 1993 से 2021 तक का है। यहाँ पे आप देख सकते हो हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, ये सब का आपको इसमें पूरा कॉन्टेंट मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको डीआई का भी मिलता है टॉपिक, ठीक है। डीआई आपको एक डिफरेंस, मेजर डिफरेंस जो है डीआई आपको इसमें नहीं मिलता है। डीआई आपको एडुटेरिया वाले में नहीं मिलता है। एडुटेरिया में आपको जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 मिलता है। डीआई आपको जो है वो आपको केबीसी नैनो में मिलता है। जो डिफरेंस की बात हम लोग करने वाले थे वो डिफरेंस मैंने आपको बता दिया, यही सबसे मुख्य डिफरेंस है। यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन, उसका भी उत्तर उसी तरीके से दिया हुआ है, तो आंसर राइटिंग फॉर्मेट में पूरा जिस तरीके से हम लोगों ने एडुटेरिया वाले में देखा उसी तरीके से सिमिलरली आपका पूरा एक एक टॉपिक को किस तरीके से आंसर राइटिंग किया गया है वो आप इसमें देख सकते हो। जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 दोनों इसमें कवर्ड है और इसमें भी आपको इस तरीके से आपको बताया जाएगा कि क्या क्या आपको हाईलाइट करना है, क्या क्या आपको उत्तर में लिखना है, वो आपको हर क्वेश्चन के बाद बताया जाएगा। जैसे चंपारण सत्याग्रह से क्वेश्चन था तो इसमें आपको क्या लिखना है, तो संघर्ष की प्रवृत्ति के दृष्टिकोण से चंपारण सत्याग्रह पहले के आंदोलनों से अलग था जिसे गांधी ने प्रयोग किया था। इसकी सफलता से भावी किसान आंदोलनों के प्रवेश द्वार खुल गए। तो इन सारे टॉपिक्स को, इन सारे पॉइंट्स को आपको हाईलाइट करना है। इसमें भी आपको पूरा प्रॉपर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, इमेज इलस्ट्रेशन और कैसे आपको उत्तर को लिखना है वो भी आपको पूरा जो फॉर्मेटिंग होता है वो भी बताया गया है। डीआई का भी आपको इसमें मिल जाएगा। तो ये दोनों किताब के डिफरेंसेस थे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप इसको ऑर्डर कर सकते हो, घर बैठे मंगवा सकते हो। और अदर कोई भी क्लास नोट, स्टडी मटेरियल है ना, जैसे अभी निबंध का भी एडुटेरिया का अवेलेबल है, तो ये सारा बुक हमारे वेबसाइट किताब वाले ऐप पे, हमारे ऐप पे भी अवेलेबल है। आप इसको ऑर्डर करके घर बैठे मंगवा सकते हो। थैंक यू।